श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 मई को वैशाख अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही अमावस्या है जिस दिन हमें सत्तू से करना है उपाय। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आए, भैया सत्तू वाला उपाय ठीक से समझा दें, हमें कहाँ पे दान करना है, खाना कैसे है, चढ़ाना कैसे है, इन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, एक एक चीज़ आगे बढ़ता हुआ चलता हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में, है ना। सबसे पहले तो आपको मैं समझा दूं कि ये कोई उपाय नहीं है, ये एक नियम है जो आपको अमावस्या तिथि पे और पूर्णिमा तिथि पे और नवमी तिथि पे वैशाख महीने में करना चाहिए। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। जो सत्तू होता है ना, वो 3 चीज़ों से बन करके मिल करके बना होता है। अब प्रोसेस तो ये है कि घर पे बनाना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे कोई घर पे बनाता है नहीं, इसलिए प्रोसेस नहीं बताऊंगा। आप मार्केट जाना, उनसे कहना भैया हमें मिक्स सत्तू दे दो। क्या दे दो? मिक्स सत्तू। 35 रुपए पाव इस टाइम पे सत्तू चल रहा है, 1 पाव सत्तू लेकर के आओ। ठीक है ना, जितने भी सदस्य आप पे घर में रहते हैं, 1 से 2 चम्मच आप लोग सत्तू किसी अलग पॉलीथीन में, अलग पेपर में रख लेना और उस सत्तू को जो सभी सदस्यों ने 1 से 2 चम्मच सत्तू निकाल करके रखा है, अलग किया है, उसे किसी भी मंदिर में जाकर के कोई भी पंडित जी हो, कोई भी ब्राह्मण देवता हो, कुछ दक्षिणा के साथ में उसका दान कर देना। इससे हमारे घर में हमेशा पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो लगा रहेगा। पहला काम तो आप ये करोगे सत्तू के साथ। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है, जितने भी सदस्य घर में रहते हैं, वैशाख की अमावस्या तिथि, वैशाख की पूर्णिमा तिथि और वैशाख की नवमी तिथि को एक एक चुटकी सत्तू निकाल करके और भोले शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ाना स्टार्ट करो। इससे आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, लड़ाइयाँ नहीं हो सकती, पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी। दूसरा काम समझ में आया। अब जो तीसरी बात बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़े रहते हो हमेशा ना, तो आपको यही सत्तू को जो थोड़ा सा बचा हुआ है आपके पास में ना, जितने भी लोग घर में रहते हो कैसे भी बना सकते हो, जो भी आपको घर में कैसे ही बनाना हो, पुदीना डालो, नमक डालो, जीरा डालो, मसाला डालो, उसको बना करके 1 गिलास सत्तू 15 दिनों तक लगातार अगर आप पी लेते हो, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी आएगी और जो बीमारियां होंगी वो कहीं बहुत दूर भाग जाएंगी आपके घर से। एक और नियम को ध्यान रखिएगा, जिन भी मेरे भाई बहन को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या फिर जिनका प्रोटीन बढ़ा हुआ है, वो सत्तू को भूल कर भी नहीं पिएंगे, वरना आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस शुभ करने के लिए अपने जीभ पे थोड़ा सा रख लेना। ठीक है ना, इन 3 नियमों को जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और नवमी तिथि पे फॉलो कर लेता है, उनकी घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और बीमारियां कभी घर में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है ना, करना ज़रूर सभी लोग सत्तू का उपाय। चलो, पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि अमावस्या तिथि पे हमें ज़रूर करना चाहिए। देखो, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, भैया हम अपने घर से बाहर जाते हैं, वो हमारा काम नहीं हो पाता, हम कुछ भी कर लें, कितने भी उपाय करके जाएं, वो काम हमारा नहीं होता। तो आपको अमावस्या तिथि से इस काम को स्टार्ट करना है। मान लेते हैं आपको कल जाना है किसी भी काम के लिए घर से बाहर, आपको थोड़ा सा लेना गंगा जल। ठीक है ना, क्या लोगे? थोड़ा सा गंगा जल लेना और एक सिक्का ले लेना। वो सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, उससे मतलब नहीं है, कोई भी एक सिक्का लेना। आप अपने घर में जहां पर भी मटका रखा हो, परिंदा रखा हो, जहां पे पीने का पानी आप रखते हैं, आरओ लगा है, एक छोटी सी कटोरी लेना। ठीक है ना, उसी कटोरी में गंगा जल डालना और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस एक सिक्के को गंगा जल के अंदर डाल देना, है ना। और इस कटोरी को वहीं मटके के पास में, परिंदे के पास में ढक करके किसी भी चीज़ से चले जाना, हाथ जोड़ करके विनती कर लेना कि हे भगवान, हम इस काम के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं, हे कुंदकेश्वर महादेव, आप हमारे इस काम को सफल करना। फिर आप किसी भी काम के लिए किसी भी दिन किसी भी समय जाते हो, वो काम आपका 100% पूरा जरूर होगा। फिर जब आप वापस अपने घर पे आओ, तो जो एक सिक्का आपने इस कटोरी के अंदर डाल रखा है, उसको उठा करके किसी पंडित जी को या फिर किसी दान पात्र में डाल देना और ये गंगा जल उठा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं अमावस्या ही हो, जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, इस उपाय को ज़रूर किया करिए। ठीक है ना, बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्यारा सा उपाय है ना।
करना ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि वैशाख अमावस्या पे हम सबको ज़रूर करना है। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा? अगर आप पे घर में हर छोटी बातों को लेके लड़ाई होती है, चाहे वो लड़ाई हस्बैंड वाइफ को लेकर के हो, चाहे वो भाई बहन को लेके हो ना, घर में किसी भी इंसान से आपकी बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं, हर छोटी बात को लेके घर में क्लेश होता है, उस कंडीशन में आपको लेना है 5 बेलपत्र। अब करना क्या है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब जल्दी से कर दोगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से मेरे चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो, कितनी बेलपत्र लेनी है? 5 बेलपत्र, है ना। ले लिया। एक तांबे का लोटा ले लो, उस तांबे के लोटे में जल भरो, है ना। जल के अंदर आपको 5 बेलपत्र डाल देनी है। कितनी? 5 बेलपत्र डाल देना, और इस कलश को अपने घर के मंदिर में जहाँ पे पूजा पाठ करते हो ना, वहाँ पे रख दोगे। कितने देर तक? 30 मिनट तक, यानी आधे घंटे तक छोड़ देना। आधे घंटे के बाद में फिर आप इस कलश को पूरा उठाओ, पूरे घर में एक बार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घूम लो। किसके नाम से घूमोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में घूम लेना। घूमने के बाद में आपको उसको लेकर के, चाहे अपने घर में या फिर घर के बाहर, जहां भी आपको करना हो, महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और पूरा का पूरा जल 5 बेलपत्र के साथ में एक ही साथ में समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को। ध्यान रखिएगा एक चीज का, जब जल चढ़ाओगे बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इस जल को यहां पे रोक लेना, और जैसे ही महादेव के शिवलिंग के पास से बाहर निकलोगे, दर्शन किसके होंगे? आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो आपको क्या करना है, जो जल रोका है आपने महादेव के शिवलिंग के पास से, नंदी बाबा का एक पैर जो उठा होता है नंदीश्वर महादेव के नाम से, वो जल समर्पित करेंगे। जो इंसान आप पे घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, लड़ाई करता, उसका नाम नंदी बाबा के कान में बोल देना और यह प्रार्थना कर देना, हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, हे नंदीश्वर महादेव, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें। ये इंसान है बहुत लड़ाई करता, झगड़ा करता, आप इसके दिमाग को ठीक करें, आप इसे सही दिशा प्रदान करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना कर लेना, और आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस उपाय को अमावस्या तिथि पे पूरी विधि विधान के साथ आपने कर लिया, कोई दिक्कत आपको लाइफ में नहीं होगी, है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे होंगे कि भैया सुबह करें या शाम को। जितने उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरे दिन भर में अमावस्या तिथि पे कभी भी कर सकते हो, है ना। चलो, 3 हो गए। एक सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि यह उपाय मैं खुद डेली करता हूं। कोई जरूरी नहीं अमावस्या पे ही करता हूं, मैं डेली इस काम को करता हूं और आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा परेशान हो अपनी किसी भी इच्छा को लेके, मनोकामना को लेके, विशेष को लेके, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको लेना होगा 1 चावल का दाना, जो कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो, मात्र 1 चावल का दाना लेना। लेने के बाद में 1 बेलपत्र ले लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। इस 1 चावल के दाने को बेलपत्र के ऊपर रख लेना, है ना, और इसे अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रखोगे। आपके घर में जहां पे पीने का पानी रखा जाता है, मटका हो, परिंदा हो, जहां से पीने का स्रोत आता है ना आपके घर में, वहां पे जाके खड़े होना। अपने पितरों का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे और अपना दाहिना हाथ आगे रखेंगे, ठीक है ना। रखने के बाद में किचन में खड़े होकर के प्रार्थना कर लेंगे, हमारे घर में ये समस्या है, हे पितृ देवता, हे पितृ, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें, हमसे जो भी गलतियां हुई हो हमें नादान समझ के आप हमें क्षमा करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी है, अपने पितरों को मनाना है, मना लेना, और उसके बाद में उस 1 चावल के दाने को बेलपत्र के साथ में एक तांबे के लोटे में जल या फिर किसी भी पात्र में जल लेकर के अपने ही घर के शिवलिंग, मंदिर नहीं जाना इस उपाय में, अपने ही घर के शिवलिंग के पास में आपको जाना है और वहां पे पूरा का पूरा पहले 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र समर्पित करना है, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। देखो, जो अमावस्या तिथि होती है, खासकर जो अमावस्या तिथि होती है, वो हमारे पितरों के लिए मानी जाती है। ये बात मैं आपको हमेशा बता चुका हूं। तो अपने पितरों को खुश करने के लिए आपको इस उपाय को करना है, और अगर पितृ खुश हो गए तो लाइफ में, जीवन में कभी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना।
कोशिश की है मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। काफ़ी लोग कह रहे थे भैया चारों उपाय करने का, नहीं, जो उपाय आपको आसान लगता हो, अपनी फैमिली के लिए पसंद आता हो, उपाय किया करो, ठीक है ना। कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और यहाँ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।